दिल्ली में मालूम ही नहीं पड़ता है कि जमुना जी का जल है कि किसी अपना नाला का जल है। कभी देखने का मौका मिलेगा तो आप देखिए अपने आप में, पता ही नहीं चलता है। ऐसा क्यों? जल क्या वैसा अशुद्ध है? नहीं नहीं, जिसके कारण जल अशुद्ध हो रहा है उस पर अपने आप, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उस पर विचार होना चाहिए। और ऐसा होता है तो जल को अलग से शुद्ध अपने आप शुद्ध करने के लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जल तो अपने आप शुद्ध होता ही है, क्योंकि जल शब्द का अर्थ ही होता है शुद्ध। जल शब्द का अर्थ ही होता है शुद्ध, वो तो शुद्ध करने के लिए ही जल है। लेकिन हम लोग ने अपने द्वारा, अपने उपकरणों द्वारा उस जल को अशुद्ध कर दिया है। तो जल में जो अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध करने के लिए प्राणियों को बनाया गया, लेकिन हमने क्या किया? उनको भी अपना आहार बना लिया। कहते महाराज जी वायरस बढ़ रहा, हर साल अपने आप वायरस हो रहा है। कुछ रोकथाम हुआ, टेलीविजन में पुनः हंगामा हो जा रहा है कि नहीं, पुनः शुरू हो गया। ऐसे होते रहेंगे, एक वायरस की बात मत कीजिए। कितने ऐसे वायरस हैं जो कि अपने आप में हमारे राष्ट्र और प्रकृति को उथल पुथल करते रहेंगे। क्यों? अगर हम इन प्राणियों द्वारा जो प्रकृति को संतुलित करने वाला, जो उनके पास एक शक्ति, एक क्षमता है, मछली के पास जब ही जल में उनके मुख स्पर्श होते हैं, जल के अवयव को, विकार अवयव को अपने आप में वो अपने भक्षण के रूप में, भोजन के रूप में, आहार के रूप में स्वीकार करती है। जल पवित्र हो जाता है। जैसे कभी आपने सुना होगा, वही केचुआ जो मिट्टी में रहता है, मिट्टी को खाता भी है, मिट्टी को खाकर जो ही अपने आप बाहर निकालता है अपने मार्गों द्वारा, वही उर्वरक बन जाता है। कितना बड़ा उसमें गुण है जी, खाता है और खाकर जो ही अपने आप में, अपने मार्गों द्वारा वो बाहर निकालता है अपने आप में, वही उर्वरक शक्ति से बढ़ जाती है। ठीक वही बात जान लीजिए, जो भी अपने आप में जल में रहने वाले प्राणी हैं वो जल की शक्ति को बढ़ाते हैं, जल के गुण को बढ़ाते हैं। आज हम हो चाहे आप हो, कोई भी अपने आप में आरो का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने विचार किया, सारे तत्वों को लगभग निकाल करके एक तत्व आपके सामने रख दिया जा रहा है। उसी तरह से जल की शक्ति कमजोर हो जा रही है। लेकिन जब प्रकृति में इन प्राणियों की अपना अधिकार होता था, क्षमता होता था, हमें आरो की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज से 100 वर्ष पहले, आज से 200 वर्ष पहले, आज से 500 वर्ष पहले, आज से 1000 वर्ष पहले कहाँ आरो लगाया जाता था मशीन से? अब फिर भी लगाने के बाद कौन रोगी नहीं हो रहा है? इस रोग से बच रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने प्रकृति के जो बैलेंस बनाने वाले प्राणी हैं उनको हमने अपना आहार बना दिया। चाहे मुर्गा हो, कितना गांव में मुर्गा बोलता होगा जी, सारे मुर्गा को तो हमने पेट में डाल दिया, वो भी अपना जूस बचा खुचा बोलता नहीं है। तो हम ही तुम्हारा आहार बन गए, हम तुम्हारे मंगल के लिए थे और हम तुमको जगाने के लिए थे, हमको तुम खा रहे हो, वो भी नहीं समय से बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। इसीलिए याद रखिए, जब जब प्रकृति की प्राणियों को, जो प्रकृति को बैलेंस बनाने के लिए है, उनके प्रति हमारी कुदृष्टि हो जाती है, हमारी उदास व्यवहार हो जाता है, तो क्या होता है? प्रकृति में बहुत कुछ संसाधन प्राप्त करते हैं, प्रकृति की बहुत ऊंचाई पर हम साधन संसाधन से संपन्न होते हैं, लेकिन जीवन में सौहार्द और शांति की प्राप्ति नहीं होती है। आज यही कारण है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रोज सुनने को मिलता है, महाराज जी बेटा का, पत्नी का, पुत्र का, अमुक का ऐसा अपने आप हो गया। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? कभी न कभी हमारे द्वारा ऐसा होता है। इसलिए निश्चित रूप में ये जो भी प्राणी हैं आपके आहार नहीं है, ये प्रकृति को बैलेंस बनाने के लिए है। चाहे सर्प हो तब, चूहा हो तब। सर्प के बारे में आपको जानना चाहिए। सर्प जो है भले कभी कभी किसी को काट देता है, लेकिन सर्प जो है ये वायु में जो विषैले अपने आप कीटाणु होते हैं, विषैले जो तत्व होते हैं, विषैले जो वायरस होते हैं, उसको अपने आप क्या करता, श्वास द्वारा भक्षण करता है, शुद्ध वायु को छोड़ता है, इसे निकल सकता है। आपने जाना होगा, पीपल के वृक्षों को आपने नाम सुना होगा, तुलसी के वृक्षों के आपने नाम सुना होगा। केवल तुलसी को क्यों हम प्रणाम करते हैं? जिनके द्वारा भी राष्ट्र का, प्रकृति का मंगल होता है, वो पूजनीय आदरणीय होता है। चाहे वह वृक्ष ही क्यों न हो, चाहे पर्वत ही क्यों न हो, चाहे जल ही क्यों न हो, चाहे वायु ही क्यों न हो, हम तो सबकी पूजा करते हैं। हम तो किसी को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन वैदिक परंपरा जो है, केवल हिंदू माने हिंदू शब्द नहीं होता। हिंदू एक जाति नहीं है, हिंदू एक जाति नहीं है, विश्व की वह जाति जिसके द्वारा पूरे विश्व की जातियां, अपने प्रजातियां प्रकट हुई है, उसका नाम हिंदू है।
अगर कोई प्रमाण के साथ निवेदन करना चाहे और कहना चाहे, पूछना चाहे, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा, आप बता दीजिए कि आज से 5000 वर्ष पहले क्या बौद्ध दर्शन था, जैन दर्शन था, इस्लाम दर्शन था, सिख दर्शन था, यहूदी दर्शन था? कौन था अपने आप में? कौन था अपने आप में? कोई नहीं था। उस समय भी हिंदू था अपने आप में। इसलिए हिंदू एक जाति नहीं है, एक परिपाटी नहीं है, पूरे विश्व की अपने आप में जितनी भी प्रजातियां हैं, आज लगभग प्रजातियां पूरे विश्व में 4000 हो चुकी है। पूरे विश्व में प्रजातियां, जातियां 4000 हो चुकी है। ये सभी प्रजातियों का कारण अगर कोई है वह हिंदू है। हिंदू से पहले कोई अलग था ही नहीं, कोई नहीं था। समय समय से कुछ अपने विचारधारा को लेकर के, कुछ अपने इच्छाओं को लेकर के, इच्छाओं की पूर्ति को लेकर के वो इसी में से निकलते चले गए, निकलते चले गए, निकलते चले गए और एक अपना अलग विचार दर्शन बना लिया। वस्तुतः अगर इस सत्य की बात किया जाए, वस्तुतः अगर सच्चाई की बात किया जाए, इससे अलग कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं अपने आप में। इसलिए मानवीय जीवन में जब जब भी हमने प्रकृति को अपने आप में अस्त व्यस्त करने का कार्य किया, तब तब प्रकृति के कारण हमारे राष्ट्र में, समाज में अनेक प्रकार के उथल पुथल होते रहे। अतः एक कथा केवल कथा सुनना नहीं होता है। धर्म केवल ये नहीं कि मंदिर में हम चले गए वही धर्म होता है। मंदिर में तो जाना ही चाहिए, कथा सुनना ही चाहिए। कथा सुनेंगे तभी तो अपने स्वरूप को हम जानेंगे। माता के साथ कैसा व्यवहार होना, पिता के साथ कैसा व्यवहार होना, भाई के साथ कैसा व्यवहार होना, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना, ये कैसे हम जानेंगे? इसलिए कथा सुननी ही चाहिए। एक कथा सुनने का मतलब केवल कथा सुनना नहीं होता है। इन शब्दों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, इन आचरण को अपनाने के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की खामियां हो, किसी प्रकार की त्रुटियां हो, किसी प्रकार की बुराइयां हो, उसको हमेशा हमेशा के लिए हम त्यागने के लिए संकल्पित होते हैं और अच्छे मार्गों पर चलने के लिए संकल्पित होते हैं। उसी का नाम कथा है, उसी को कथा कहते हैं। एक महाराज जी आए थे, भागवत को कथा सुनाया, राम कथा वही सुनाया। जब अभी 1 जनवरी आएगा, मुर्गे के मुर्गे पेट में हजम कर जाएंगे। कथे सुन रहे हैं, यही कथा का मतलब होता है? नहीं नहीं नहीं, कम से कम इतने लोग आए हैं, इतने लोग तो विचार करिए। कब हमारे जो भाई हर साल जो भी हमारे द्वारा उपद्रव होता था, अब हम जीवन में उपद्रव नहीं करेंगे। आप 1 जनवरी को अपना मंगल चाहते हैं कि हमारा साल भर मंगल हो, हम उन प्राणियों को उसी दिन आप हत्या कर देते हैं और आपका मंगल होगा। उनका आप पर पड़ेगा, उन मुर्गों का, बकरों का, मछलियों का, जो खाते पीते हैं जैसा, उनका जो है आपको और आप लोगों को पड़ेगा और उसका भुगतान आपको भोगना पड़ेगा। भले उसकी आवाज आप नहीं समझते हैं, उसकी वाणी आप नहीं समझते हैं, लेकिन उसका होता है। साधारण हम लोग का अंगुली कट जाता है, कितना बड़ा कष्ट होता है जी। और उसकी मुड़ी को वेट करके, मुड़ी को काट करके हजम कर जाते हैं। अब बहुत बड़े धार्मिक बने हुए आप लोग। यह कैसा धर्म है जी? ये किस प्रकार का धर्म है जी? ये काहे का धर्म है जी? इस धर्म से क्या होने वाला है? ऐसे धर्म से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक मानव जीवन में अपने आप में हिंसा को त्यागने की भावना नहीं आती है, सदाचार को स्वीकार करने की भावना नहीं आती है और जीवन में सादगी नहीं आता है, तब तक वो धर्म किसी काम का नहीं है। धर्म का मतलब ही होता है कि हमारे जीवन में सदाचार आ जाए, हमारे जीवन में सदाचार आ जाए, जीवन में सहिष्णुता आ जाए, जीवन में अहिंसा का अपने आप में व्रत आ जाए, तो हमारा हर व्यवहार जो है वह पूजा हो जाता है, वह आराधना हो जाता है, वह साधना हो जाता है। वर्क की वर्षिप किसी कहा गया है, वही कर्म पूजा है जिसमें हमारे कर्मों द्वारा, हमारे व्यवहारों द्वारा, हमारे आचरण द्वारा समाज और प्रकृति को अपने आप में मंगल की भावना हमारे में होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था कि कथा द्वारा, धर्म द्वारा, दशा और दिशा, इन दोनों को हम अपने आप में ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने कथा को, धर्म को त्याग किया, उनका दशा दिशा बिगड़ने से कोई रोक नहीं पाया। उदाहरण के रूप में मैंने दूसरा उदाहरण आपके प्रश्न का, महात्मा ऐसा कभी हुआ है क्या किसी ने कथा को सुनकर के अपना दशा और दिशा को बदल लिया हो? जी हाँ, एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण में दत्तात्रेय जी का नाम आपने सुना होगा, दत्तात्रेय जी का, और जदू जी का भी नाम आपने सुना होगा, राजा जदू का भी नाम आपने सुना होगा। एक बार दत्तात्रेय जी महाराज एक निर्जन वन में अकेले एक लंगोटी ही शरीर के वस्त्रों के नाम पर लंगोटी था। हमारे यहाँ
शास्त्र में 3 प्रकार के संत होते हैं। एक संत होते हैं संसारिक मर्यादा को याद करते हुए, ख्याल करते हुए शरीर को वस्त्रों से ढके रहते हैं। दूसरा संत वो होते हैं कुछ अपने शरीर के अंगों में वस्त्रों को धारण करके और अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या को स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसे भी संत होते हैं कि वस्त्र के नाम पर कुछ नहीं होता है, केवल वो मानते हैं कि प्रकृति ही मेरा अंबर है, प्रकृति ही मेरा वस्त्र है, ऐसा मान करके अपने आप रहते हैं। ये तीनों संत जो है अपने आप में शास्त्र से आदर के पात्र हैं। लेकिन जो संत वस्त्र अभाव में हो, उनको संसारिक और समाज में बहुत अपने समय और बहुत स्थान रखने की आवश्यकता नहीं। वो कहीं जाकर के नियत स्थानों पर अपनी साधना करें, ताकि बहुत लोगों की, क्योंकि समाज की मर्यादा भी, समाज की मर्यादा वेद की संस्कृति है, समाज की मर्यादा वेद की संस्कृति है। तो सामाजिक एक मर्यादा को ख्याल करते हुए उनको एक नियत स्थानों पर जाकर के अपनी साधना में होना चाहिए। दूसरे ऐसे भी संत हैं जो कि अल्प वस्त्रों में जीते थे। कभी क्या आपने सुना होगा, एक खड़ेश्वरी जी है, अमुक है, अमुक एक वस्त्रों पर बहुत ऐसे संत हैं जो कि लंगोटी पहन करके अपना रह जाते। ठीक है, वही आदर के पात्र हैं। एक बताया गया है कि हमारे भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्रीमन नारायण को आपने सुना होगा पीताम्बर धारण किए हुए हैं, पूरे शरीर अपना अंबर से ढका हुआ है। ये सबसे गरिमा और श्रेष्ठ नहीं अपने आप में ये उपासना का ये श्रेष्ठ आयाम है। ऐसे भी शास्त्रों में बताया गया है कि एक वस्त्र को पहन करके पूजा करना एक तामसी पूजा कहलाता है। 2 वस्त्रों को पहन करके पूजा करना राजसी कहलाता है, और 3 वस्त्रों को पहनकर पूजा करना इस सात्विक कहलाता है। इसलिए देहात में और घर में भी, परिवार में भी याद रखिएगा कि पूजा पाठ अगर कहीं करना हो सात्विक, तो क्या करना चाहिए? माताओं को भी कम से कम 3 वस्त्र होना चाहिए, और पुरुष वर्ग को भी 3 वस्त्र होना चाहिए। बहुत तो क्या कर धोती पहनते हैं और आधा धोती पहनते हैं, आधा धोती ओढ़ लेते हैं। सास से तामसी पूजा हो जाती है, याद रखिएगा। इसलिए सात्विक पूजा में 3 वस्त्र को स्वीकार करना चाहिए, 3 वस्त्र होना चाहिए। माताएं तो अपने अनुसार ठीक रहती है, इनका 3 वस्त्र स्वभाव से होता है। पुरुष जो है कभी कभी एक वस्त्र पर अपना पहन करके पूजा पाठ नहीं, 3 वस्त्र का भी होना चाहिए। एक धोती होना चाहिए, एक और अपना ओढ़ने वाला, पहनने वाला अपना हो, एक गमछा हो, ये 3 वस्त्र होना चाहिए। ये सात्विक बताया गया है। इस तरह शास्त्रों में अपने आप निवेदन किया गया है। तो हमारे दत्तात्रेय जी महाराज में यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि कथा और धर्म के अपने आप में स्वीकार करने से दशा और दिशा दोनों हमारी अपने आप में ठीक हो जाती है। एक बार दत्तात्रेय जी महाराज एक निर्जन वन में बैठे थे, दक्षित और शांत होकर के। कहां जा रहे हैं पता नहीं, कहां रुकना है पता नहीं, कौन खिलाएगा पता नहीं, और जो मिल गया उसको पा लिया गया। यही तो संत का परिचय होता है। मालपुआ लाएंगे, राबड़ी लाएंगे, भगवान का प्रसाद मान कर पा लेंगे, और नहीं मिलेगा तो कोई से असर पड़ने वाला नहीं है। यही संत होना चाहिए। इसीलिए संत का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कामना नहीं होना। अब वस्तु व्यवस्था हो, रास्ता में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने आप गाड़ी में बैठा लेगा, बैठ जाएंगे, और नहीं तो अपने आप टेम्पो भी चलने में कोई अपने को मत माने हम छोटे हो जाएंगे। माने एक सहज से सहज, एक समान से समान वस्तु व्यवस्था को प्राप्त करने के बाद भी, एक बहुत बड़ी ऊंचाई साधन संसाधन को प्राप्त करने के बाद भी उसमें आसक्ति न होना, यही तो संतों की पहचान है। एक उदाहरण देकर तब मैं पुनः यह आ जाऊंगा मूल कथा में। एक बार हमारे नारद जी महाराज और सुखदेव जी, इन दोनों में आपस में होड़ हो गई कि हम विरक्तों में श्रेष्ठ हैं, तो हम विरक्तों में श्रेष्ठ हैं। नारद जी सही में तो अपने आप में विरक्त हैं ही। इधर सुखदेव जी महाराज भी अपने आप में जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए। ये दोनों लोग गए व्यास जी के पास। व्यास जी आप निर्णय कर दीजिए ना कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है विरक्त में, दोनों में श्रेष्ठ कौन है विरक्त में। व्यास जी सोचे कि अगर मैं अपने पुत्र को कहूंगा तो नारद जी नाराज है, मेरे गुरुदेव है, इन्हीं द्वारा मैंने ज्ञान शांति को प्राप्त किया है। अगर कहीं मैं अपने गुरुदेव को कुछ बात कहता हूं तो ये सुखदेव ऋषि को कहीं भाई निर्णय सही नहीं हुआ। कभी भी परीक्षा
कभी कितना भी आप बड़े विद्वान हो जाइए, आपको अपने लड़का को, नाती को पढ़ाना हो, किसी दूसरे ट्यूटर और किसी दूसरे शिक्षक के यहाँ विदा कर दीजिएगा, क्योंकि आप लड़का चंचलता में रहेगा, आप बच्चों को समझाना चाहेंगे वो हंसने लगेगा, आपको अनुशासन नहीं मानेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप इसके प्रति स्नेह हो जाएगा। अपना बच्चा, अपना नाती कुछ हो, कितना भी आप विद्वान हो, दूसरे के यहाँ शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए भेजिए तो वो अच्छा होगा, ये बताया गया। ऐसा विचार करते हुए ये नियम बताया गया है। व्यास जी महाराज ने सोचा कि मैं नहीं निर्णय करूंगा, उन्होंने जनक जी महाराज के पास मिला कर दिया कि इसमें सबसे श्रेष्ठ अपने आप में जनक जी हैं, वही आप लोग का निर्णय करेंगे। सुखदेव जी और नारद जी दोनों चले गए जनक जी के यहाँ, विदेह राज के यहाँ चले गए जनकपुर में। दूतों द्वारा समाचार भेजा गया, महाराज सुखदेव जी और नारद जी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। विदेह राज जनक ने कहा ठीक कह दीजिए, रुके रहे, हो सकता है कोई काम हो। सुखदेव जी और नारद जी 3 दिनों तक वहीं खड़े रहे। अब आज्ञा होगी आने के लिए, अब आज्ञा हो रही है, अब आज्ञा हो रही है, करते करते 3 दिन बीत गया। आप तो 2-4-5 मिनट में नाराज हो जाते हैं। 3 दिनों तक वही रहे अपने आप में। पुनः दूतों से कह रहे भाई जाकर कम से कम याद दिला दो, हो सकता है किसी कार्य में लग गए होंगे, भूल गए होंगे आप लोग, जाकर याद दिला दो। पुनः जाकर महाराज जो सुखदेव जी नारद जी हैं 3 दिनों से खड़े हैं, पुनः याद दिलाए तो ठीक है बुला लेंगे, बुला लें। और आंगन में जे भी आए तो वहीं खड़े रहे। आज्ञा हो तब तो बैठे, आज्ञा हो तब तो बैठे। शिष्ट आदमी कहीं नहीं करता होता है, कहां बैठना है, कहां उठना है, क्या करना है। पुनः महाराज हम लोग के लिए क्या आज्ञा हो रही है, तो हमारे जनक जी महाराज ने क्या किया, एक आसन लगाया और आसन लगा करके और बीच में अपनी पत्नी सुनैना को बैठा दिया, एक तरफ नारद जी को बैठा दिया, एक तरफ सुखदेव जी को बैठा दिया। परीक्षा कभी कभी ऐसे ही होती है, अपने आप में बैठा दिया। अब तो सुखदेव जी को इससे कोई मतलब नहीं है, हम कहां बैठे हैं, बैठे हैं बस इतना ही पता है। लेकिन नारद जी थोड़ा सा कभी नाक सिकुड़ रहे हैं, तो इधर दिख रहे हैं, कभी उधर दिख रहे हैं, हो सकता है क्या कहेगा लोग। एक बार तो थोड़ा सा फंस गए थे, जो कि सारा दुनिया में उपहास का पात्र बन गए थे, तो हमेशा सजग रहते हैं नारद जी। बैठे रहे लोग, आगे पूछे विदेह राज जी कि आप लोग का कैसे आगमन हुआ। तो महाराज हम दोनों आदमी में आप निर्णय कर दीजिए, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन विरक्त है। ठीक, मैं तो ऐसा निर्णय नहीं कर सकता कि नहीं, व्यास महाराज ने भेजा है विदेह राज परीक्षा लेने के लिए, अपने माया द्वारा, वस्तु नहीं माया द्वारा अपने राजमहल में आग लगा दिया। आग लग गई, मालूम पड़ा कुछ ही समय में पूरा राजमहल विदेह राज का, जनक जी का जल करके समाप्त राख हो जाएगी। इधर नारद जी महाराज को अपने आप में हो सकता है मेरा उत्तरीय वस्त्र, मेरा वस्त्र कहीं जल मत जाए, कहां से व्यवस्था करना पड़ेगा, इधर उधर चंचल हो गए। सुखदेव जी महाराज अपने जगह पर बैठे रहे और उसी समय विदेह राज उपदेश दे रहे थे, आत्मज्ञान का, आत्मोपदेश का ज्ञान दे रहे थे। देखे कि नारद जी चंचलता में कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, लेकिन सुखदेव जी तो दक्षित और शांत बैठे हुए थे। विदेह राज ने कहा कि बस परीक्षा हो गई। महाराज विरक्तों में श्रेष्ठ सुखदेव जी है, सुखदेव जी हैं। मेरे राजमहल में आग लगा है, मेरे साधन संसाधन जलने की कोई परवाह नहीं है, और आप चिंता करें देवर्षि नारद जी, चिंता तो हमको करना चाहिए कि मेरे राजमहल में आग लगा हुआ है और आप चिंता में हैं। ये सही में विरक्तों में श्रेष्ठ सुखदेव जी है। इस तरह सुखदेव जी महाराज को प्रथम स्थान हो गया और नारद जी महाराज को बाद में स्थान हुआ। क्योंकि परीक्षा में ही होती है। हमारे दत्तात्रेय जी महाराज संतों में परम संत है। ऐसे एक ही लंगोटी जिनका अपने आप जीवन के अगर आभूषण के रूप में कुछ है, एक वस्त्र ही है। संतों का जानते हैं क्या श्रृंगार होता है? संतों का वस्त्र श्रृंगार नहीं होता है। इसका मतलब नहीं कि वस्त्र पहनना ही नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। वस्त्र तो साफ सुथरा वस्त्र होना ही चाहिए, लेकिन संतों का श्रृंगार सदाचार है। क्या चीज? संतों का श्रृंगार
सदाचार है। लंगोटी का पक्का होना, सच्चा होना, वो संतों की पहचान है, संतों का श्रृंगार है। माताओं का श्रृंगार क्या है? ठीक है, अपने वस्त्र आभूषण इत्यादि जो इनका है वो धन ही अपने आप में, इनका पातिव्रत धर्म है। विवाह हो जाए पति की मर्यादा में, पति नहीं रहे, उन पति को ही अपना आप सर्वस्व मानकर उनकी मर्यादा से कहीं विचलित नहीं होना। जब तक विवाह नहीं हुआ है अपने माता पिता भाई की मर्यादा गरिमा में रहना, उनका वही श्रृंगार है। सबका अलग अलग श्रृंगार बताया गया है। राजा का श्रृंगार क्या है? राजा का श्रृंगार है प्रजा को सम्यक प्रकार से संचालन करना। राजा कर्तव्य होता है, श्रृंगार होता है कि प्रजा को सम्यक प्रकार से अपने आप पालन करना, ये राजा का श्रृंगार है। श्रृंगार बताया गया है। ठीक उसी प्रकार से हाथी का श्रृंगार क्या है? हाथी का श्रृंगार क्या है? हाथी के श्रृंगार बताया गया है कि हाथी में अपने आप में चाल, हमेशा मैं कभी कभी निवेदन करता हूं कि हाथी तो हाथी है ही नहीं कहीं अपने आप में। हाथी पीछे की तरफ अपने आप हमेशा मसकते रहे, समझिए कि जिस द्वार पर हाथी रहेगी वहां धन का, जन का, ईश्वर का ह्रास होगा। क्या चीज? हाथी का ही हो। और हाथी हमेशा पीछे की तरफ मसकती हो, अपना हमेशा पीछे की तरफ हट रही हो, जहां बांधा जहां पर, समझिए अपने आप हाथी क्या है? वो हरास करती उस घर का, वो अपने आप उसमें दोष है। हाथी का गुण है कि हाथी क्या करे? उसका सूंड हमेशा इस तरह से अपने आप चलते रहे और आगे की तरफ अपने आप रहे, ऐसे लक्ष्मी की कृपा होती है। ऐसा अगर हाथी हो तब ये बताया गया है। घोड़ा का श्रृंगार क्या है? घोड़ा सुंदर से नहीं, घोड़ा का चाल ही श्रृंगार है। और दुधारू पशुओं का श्रृंगार क्या है? दूध ही है। बहुत सुंदर गाय भैंस हो और दूध का कोई मतलब नहीं। क्या मतलब होता है? इसलिए दुधारू पशुओं का श्रृंगार क्या है? दूध होता है। उसी प्रकार से ये बताएगा पुत्र का श्रृंगार क्या होता है? पिता और परिवार के प्रति अपने आप मर्यादा आदर में रहना। इसमें सबका अलग अलग श्रृंगार बताया गया है। पृथ्वी का श्रृंगार क्या है? उर्वरक होना, अपना उर्वरक शक्ति होना। पृथ्वी में उर्वरक शक्ति नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं खेती वाले भूमि में। तो सबका अलग अलग। जल का श्रृंगार क्या है? निर्मलता होना। ये अपने जल द्वारा अपने आप में लोगों को निर्मल करना, वस्तु को, कपड़ा को अपने आप निर्मल करना, सबका अलग अलग श्रृंगार बताया गया है। इसलिए जीवन में सबका अलग परिचय होता है। तो संत का श्रृंगार क्या है? संत का श्रृंगार का मतलब सदाचारी होना, संस्कारी होना। आज तो श्रृंगार है संतों का हो गया है कि दिन भर में 3 हाली अपने आप में क्या कहा जाता है भूल भी जाते हैं। अपने आप में रखा हुआ है लोग, दिन भर में 6 वाली कपड़ा बदल रहा है लोग, और क्या तो कहा जाए भूल जा रहे हैं अपने आप में। वो रखा हुआ है वही करता है लोग। दिन भर बाल काटता है तो दाढ़ी काटता है। तो क्या करे हो भाई अपने आप में? क्या है कि संत की संस्कृति को कलंकित करे अपने आप में? क्यों करे अपने आप में? नहीं, संत का श्रृंगार होता है सदाचार होना चाहिए, उसमें सात्विक वृत्ति होनी चाहिए, तो संत का श्रृंगार है। ये बताया गया है। ऐसे हमारे दत्तात्रेय जी महाराज संतों के आभूषण थे, श्रृंगार थे। बैठे थे जंगल में एक लंगोटी पहन करके। संयोग से उसी समय जदू जी महाराज आ गए। जदू जी कौन है भाई? जदुश्च धर्मशील। धन है जदू महाराज जो धर्म की रक्षा के लिए राज को त्यागने के लिए संकल्प ले लिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। आपने कथा सुना होगा जदू जी महाराज के पिता ने, जिस समय अपने आप के पास ऐसी पिताजी के पास तपस्या साधना द्वारा एक शक्ति था, मैं चाहूं तो अपनी वृद्धावस्था दूसरे को दे करके और दूसरे की मैं जवानी ले सकता हूं, ऐसे उनके पास शक्ति था। जब वो वृद्धावस्था में हो गए लेकिन कामना उनकी पूर्ति नहीं हुई। जदू है हमारे जदू जी के पिताजी की कामना पूरी नहीं हुई अपने आप में। एक बार उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहे मेरे पुत्रों, मैं काम वासना तो में आसक्त रहा, लेकिन मेरी काम वृत्ति नहीं गई अपने आप में। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वृद्धावस्था दे करके और अपनी जवानी, तुम लोग की जवानी लेकर के और मैं भोग भोगना चाहता हूं। लोगों ने कहा पिताजी, और ने कहा जदू जी से पूछा गया आप क्या अपनी जवानी दे सकते हैं? जदू जी ने कहा पिताजी मैं अपनी जवानी को दे सकता हूं, लेकिन इस जवानी को लेकर के आप पूजा पाठ धर्म कर्म करेंगे तब तो मैं अपनी जवानी देकर के आपकी वृद्धावस्था को ले लूंगा, लेकिन मेरी जवानी
को लेकर के और मेरी माता के साथ आप भोग करेंगे, इसके लिए मैं जवानी नहीं दूंगा। जदू जी ने नकार दिया। उसमें अपने आप पुरु राजा ने अपने आप में दे दिया। बाद में चल करके वही अपने आप में बहुत दिनों तक बताया गया है पुरु राजा वृद्धावस्था को प्राप्त किए रहे। अंत में यही हुआ कि जदू जी महाराज के पिता ने अनेक प्रकार की कामनाओं को भोगने के बाद यह निर्णय तक पहुंचा या निष्कर्ष तक पहुंचा कि हे दुनिया में रहने वालों, कामनाओं से कभी निवृत्ति नहीं हो सकती है। जैसी जैसी हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र ढलती है, वैसे वैसे हमारी कामनाएं बढ़ती चली जाती है। जैसे कि आग की जलती हुई ज्वाला में जितने लकड़ियों को और तृणों को और घीवों को डालेंगे, वो ज्वाला उसी तरह से अपने आप प्रज्वलित रहती है। उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा इन उम्र जो है ये अपना ढलता है, वैसे वैसे हमारी कामनाएं बढ़ती चली जाती है। इसलिए कामनाओं का समापन जो है ये कभी अपने आप में कामना को पूर्ति करके हम नहीं कर सकते हैं। मनोरथा नाम न समापयेत, मनोरथ की कभी समापन नहीं होती है। एक मनोरथ पूरा नहीं होता है, दूसरा मनोरथ आ जाता है, दूसरा मनोरथ पूरा नहीं होता है, तीसरा मनोरथ आ जाती है। इसलिए मनोरथ के समापन के लिए उपाय क्या है? अग्नि की ज्वाला हो, उस ज्वाला की लकड़ी को अलग अलग कर दीजिए, लकड़ी को ज्वाला में डालना बंद कर दीजिए, तृण को डालना बंद कर दीजिए, घी को डालना बंद कर दीजिए, अग्नि बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। अर्थात जो हमारी कामना को विवर्धन कर रही है उस पर हम संयमित हो जाएं, नियंत्रित हो जाएं, बस हमारी कामना वहीं पर रुक जाएगी। यही एकमात्र शांति का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मनोरथा नाम न समापयेत, मनोरथ की कभी समापन नहीं होती है। एक मनोरथ के बाद दूसरा मनोरथ आकर के खड़ा हो जाता है, दूसरे मनोरथ के बाद तीसरा आकर के खड़ा हो जाता है। अतः पूरे जीवन बीत जाता है, लेकिन मनोरथ की समापन नहीं होती है। जदू जी महाराज दत्तात्रेय जी के पास गए कि ईश्वर, मेरे मन में कौतूहल है, मेरे मन में इच्छा है, देखने से पता नहीं चलता है कि आपके पास कोई साधन संसाधन है, कोई वस्तु व्यवस्था है, लेकिन आपको दिखने से हमें इतना आनंद की अनुभूति हो रही है कि सारा दुनिया का वैभव, ऐश्वर्य, सुख, शांति आपके पास है। महाराज ऐसा क्यों? आपने कौन सा ऐसा कार्य किया है जो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और सब कुछ आप ही के पास है? महाराज ये बताइए, कहीं आसपास चेला चेली कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और शरीर बहुत आपका हाथा कथा मोटा ताजा अपने आप में मालूम पड़ता है, कोई बहुत बड़ा अपने आप में भोगियों जैसा शरीर आपने पाल रखा है। आजकल के संत महात्मा हो तो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कि हमारे खाने पीने पर तुम टिप्पणी कर रहा है। मुस्कुराने लगे जदू जी महाराज, दत्तात्रेय जी महाराज, दत्तात्रेय जी जदू जी की बातों को सुनकर के मुस्कुराने लगे। जदू जी ने पूछा, महाराज ये बताइए, मैं जानना चाहता हूं, आखिर आपके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप आनंद में आए। आप यही नहीं कहना चाहेंगे, जदू जी ने कहा, आप यही नहीं कहना चाहेंगे कि मैं संत हूं, मैं साधु हूं, इसलिए हमको शांति है। तो महाराज आप ही साधु क्यों हो गए? हम साधु क्यों नहीं बनते हैं? हम साधु क्यों नहीं बनते हैं? दत्तात्रेय के जदू, सुनो, तुमने जो प्रश्न किया है मुझसे, इसका मैं समाधान कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में इस साधु बनने के लिए मैंने 24 लोगों द्वारा 24 लोगों को अपना गुरु बनाया और उनके एक एक गुण को मैंने स्वीकार किया। देखिए, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें कुछ न कुछ गुण न हो, याद रखिएगा। कोई भी ऐसा चीज दुनिया में नहीं जिसमें कुछ न कुछ गुण नहीं हो, तो उसके अवगुण को छोड़ दीजिए और गुण को ले लीजिए। यही तो बताया गया है। एक एक गुण को अगर आप लेंगे, एक एक गुण को लेते लेते अपने आप क्या करेंगे, बहुत से गुण हो जाएंगे। आपने खेती करते समय कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, एक हराई की खेती की जुताई करते करते पहले, अब तो मैंने ट्रैक्टर भी हो गया है, और पहले क्या पूरे खेत की जुताई और इतने खेतों की बुआई हो जाता था। उसी प्रकार से हम एक एक गुणों को भी अपने जीवन में उतारते हैं, एक दिन हमारे पास गुणों के अपने आप ढेरी हो जाती है। तो जीवन में बताया गया है हम और आपको कि कहीं भी जाइए, वहां के गुण को अपना लीजिए और दुर्गुण को छोड़ दीजिए।
ऐसा और हम करते हैं तो हमारे जीवन में मंगल हो जाता है। आगे जदू जी पूछा, महाराज ये बताइए आपने 24 लोग गुरु बनाया, हाँ, वो 24 लोग कौन कौन है, उनसे क्या आपने शिक्षा लिया? तो दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, मैंने 24 लोगों में सबसे पहले मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया, पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। जदू जी महाराज आपने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से आपने क्या शिक्षा लिया? तो दत्तात्रेय जी कहते कि मैंने पृथ्वी से क्षमा धर्म को सीखा। पृथ्वी में जितना क्षमा है और कहीं नहीं देखा जाता। इसी पृथ्वी पर हम लोग शंका करते हैं, पैखाना करते हैं, कोड़ते हैं, खानते हैं, खेती करते हैं, जो जो उपद्रव करना है सब करते रहते हैं। लेकिन पृथ्वी माता हमारे अपराधों को ख्याल नहीं करते हुए हमारे लिए तो हमेशा मंगल की कामना करती है। कहीं इसी पृथ्वी पर हम मकान बनाते हैं, कहीं दरबार बनाते हैं, कहीं खेती करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। उसी प्रकार से संसार बताया गया है कि मानवों को क्षमा होना चाहिए। क्षमा का मतलब जो हमारी सहजता, हमारी सरलता, हमारी क्षमा से अगर समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, संस्कार का हर कहीं मंगल होने वाला हो, थोड़ा सा हमें अपने आप में अपने स्तर से नीचे हट जाने से, छोटा बन जाने से अगर समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का कहीं मंगल होता हो, अपने को सहज हो जाइए, अपने को सरल हो जाइए, अपने को निम्न हो जाइए और समाज राष्ट्र का अपने आप मंगल कीजिए, वही बड़ा आदमी होता है। लेकिन कभी हमारे सहज होने से, हमारे छोटा होने से, हमारे सरल होने से अगर कहीं उपद्रव बढ़ रहा हो, अहंकार किसी का बढ़ रहा हो, किसी की तंद्रा बढ़ रही हो, किसी का ईमान बढ़ रहा हो, वहां पर थोड़ा अपने आप में खड़ा होना ही चाहिए। उदाहरण के रूप में भगवान श्री राम, भगवान श्री राम जिस समय भगवान श्री राम जंगल में जा रहे थे, आपने कथा में भी सुना था, अभी सुन रहे थे। अब समझिए वो कोल भी जो बेचारे पूष और माघ के महीना में स्नान करने भी थोड़ा स्नान करने में संकोच करते हैं कि ठंडा लग जाएगा, ठंडा लग जाएगा। ऐसे कोल भी अपने आप भगवान के जंगल में जब गए तो गले से गले मिलते हैं, कहते भाई आप लोग मेरे अपने आप में सुहृद भ्राता है। उनसे गले से गले मिलते हैं, उनको अपना बनाते हैं। देख कितना सहजता है। ऐसा कोई हो सकता है? ऐसा कोई हो सकता है? यही सहजता है अपने आप में। इससे और आगे बढ़िए, भगवान आगे जब गए और सुग्रीव जी से जब मैत्री हुई तो होता क्या है, प्रभु नीचे कपिडार पर, भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब बांदर भालू ही भगवान के सिर के ऊपर पैर लटका करके अपने आप में अब बैठे हुए हैं। फिर भी भगवान क्या करते हैं? किसी को डांटते हैं? नहीं 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 डांटते, जानते हैं भले अपने आप में इनकी अपने आप में दुराग्रह नहीं कर रहे हैं, इनका स्वभाव है। देखिए नेचुरल अगर किसी में कोई गुण हो उसको दोष नहीं माना जाता है, लेकिन इसी तरह से अपना नेचुरल से हट कर कोई अपने आप में दोष हो उस पर तो संशोधन होना चाहिए। मिर्चा में अगर तीतापन हो वो दोष नहीं है, मिर्चा में तीतापन हो तो दोष नहीं है, याद रखिएगा। और वही कहीं अपना खीरा में तीतापन हो जाए तो फेंक देते हैं ना। खीरा कभी आप खा रहे हो, ककड़ी आप खा रहे हो और उसमें कहीं तीता हो जाता क्या करते हैं? फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। और वही मिर्चा कहीं तीता नहीं हो तो उसको हटा देंगे, भाई मिर्चा तीता है, क्या इसको सब्जी में डालना। तो नेचुरलिटी से जो संपन्न हो वो दोष नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन नेचुरलिटी से अलग हट कर कोई अपना आप हो तब तो उसके लिए दोष हो जाता है। इसलिए नेचुरलिटी को कोई दोष नहीं बताया गया है। तो भगवान जानते हैं कि नेचुरलिटी गुण है अपने आप में, वृक्षों पर, शाखाओं पर, डालियों पर चढ़ने का, बैठने का स्वभाव है। इसे भगवान क्या करते हैं? करेंगे प्रति उपकार करूंगा भाई, हे भाई आप लोगों ने मेरे साथ जो उपकार किया है इसका बदला कभी मैं नहीं चुका सकता हूँ, नहीं चुका सकता हूँ। वही भगवान श्री राम इतना सहज, इतना सरल है अपने आप में। लेकिन वही जहां देखते हैं, आपने सुना होगा जिस समय लंकेश रावण की बात आती है, लंकेश रावण की बात छोड़ दीजिए, मैं बक्सर की बात हमेशा करते रहता हूँ। हम लोग बक्सर नजदीक हम लोग अपने आप में, यही बक्सर में भगवान श्री राम विश्वामित्र बाबा के साथ आए। अभी तो इतना लोग है ना, हजारों हजारों की संख्या में अपने आप यहाँ पर लोग हैं। विश्वामित्र बाबा ही बक्सर में अपने आप जग करने के लिए जब संकल्पित हुए तो जगशाला में
पूजा कराने वाले ब्राह्मण विश्वामित्र बाबा भगवान राम लक्ष्मण के अलावा और कोई जग में नहीं था। हिम्मतें नहीं थी पहुंचने के लिए, हिम्मतें नहीं थी अपना पहुंचने के लिए। इतना मारी सुबाहु का प्रभाव था। कोई मारा जंग देखने कोई जाता, कोई परिक्रमा करने कोई जाता, कोई नहीं जाता अपने आप में। भगवान श्री राम 5 दिन विश्वामित्र बाबा का जग हो चुका था। 5 दिन। एक माता जी बड़ा सुबह में आई अपने आप में, कई माता हमारा महात्मा जी आभूषण गिर गया कि भूल गया, क्या हो गया। हमने कहा कि मैं आते दिन प्रथम दिन मैंने बताया था कि माताओं से मेरा एक सुझाव होगा, और यही नहीं हमेशा के लिए मैं पुरुष वर्गों से और माताओं से जितने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग तो कम से कम कभी हमारे यहाँ आगे पुनः चुप न होने के द्वारा मैं पुनः माताओं से और पुरुष वर्गों से अपने आप निवेदन करूंगा, सुझाव दूंगा, अपने आप सलाह दूंगा। कभी भी मेरे यहाँ तो कभी आना ही नहीं है, और अगर कहीं अपने आप में दूसरे के यहाँ भी कहीं आपको जग में जाना है तो सोना चांदी इत्यादि कीमती आभूषण को पहन करके लेकर के नहीं आना है। रुपया पैसा उतना ही लेकर आइए कि आने जाने का गाड़ी भाड़ा टेम्पू का खर्चा चल जाए, बाकी पैसा भी आवश्यकता नहीं है। और आएंगे तो कहीं न कहीं अगर मान लीजिए 1000 लोग धार्मिक है तो एक अपने आप में कहीं न कहीं कंस के शिषपाल के कहीं मित्र लोग नहीं रहेंगे यहाँ पर। उतने ही रुपया लेकर के अपने पास आना, कोई भी सार्वजनिक हो, बड़ा आयोजन हो, जग हो, पूजा हो, पाठ हो, कहीं भी अपने आप में। और मेरे यहाँ तो कभी पूजा पाठ या जग के अवसर पर सोना चांदी रुपया पैसा बहुत लेकर के आने की आवश्यकता ही नहीं है। उतना ही आप रुपया पैसा लीजिए जो गाड़ी भाड़ा काम चल जाए, या कुछ दान दक्षिणा देना हो तो तत्काल दे भी दीजिए जहाँ जिसको जो देना हो। और सोना चांदी आभूषण पहन करके आईवे मत कीजिए। मैं तो माताओं को सलाह देता हूँ, इसमें 5 रुपया 10 रुपया का जो आभूषण मिलता है तो पहनने का शौके लगा हुआ है, तो 5-10 रुपया वाला जो मिल रहा है उसको पहन लो, और जो कीमती जो हो उसको घर में कैसे सुरक्षित रख दीजिए। ये बताया गया। ऐसा नहीं करते हो माता जी तो तुम्हारा दोष है अपने आप में। और कभी भी चाहे मंदिर में कहीं जाना हो तो, जग में जाना हो तो, संत के यहाँ जाना हो तो कभी भी कीमती आभूषण को पहन कर मत आओ, भूलने की संभावना रहेगी, भटकने की संभावना रहेगी। इसलिए ऐसा नौबत न आवे, इस पर विचार होना चाहिए। और नहीं करोगे तो भाई तो हम क्या करेंगे, कोई संत क्या करेगा, कोई आयोजक क्या करेगा। इसलिए कभी भी ऐसा माताओं को चाहिए कि सोना चांदी आभूषण पहन करके कई सार्वजनिक आयोजन मत जाए। और आज तो अच्छा बात है कि 10 रुपया 20 रुपया का आभूषण मिल रहा है और सुंदर है अपने आप में, उसी को पहन कर जाओ। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, 5 दिन जग बीत चुका था बक्सर में, 5 दिन, 6वां दिन जग पूरा होने वाला था। यहाँ भी 6वां दिन कल होने वाला है। सजग रहना चाहिए, संयम रहना चाहिए। उपद्रवकारी कब उपद्रव कर देगा कोई सीमा ही नहीं अपने आप में। और क्या हुआ, मारी सुबाहु तारका, ये अपने छोटे छोटे लेकर के बच्चों को लेकर के सब लाइन लगे, हजारों की संख्या में। विश्वामित्र बाबा का रुआ खड़ा हो गया, कह रघुनंदन जिससे मुझको भय था, जिससे मुझको डर था, देखिए आ गए, देखिए वही मारिच है, वही सुबाहु है, वही तारका है। प्रभु मेरा एक जग तो कम से कम मंगलमय पूर्ण हो जाए। मैं जीवन में जो कुछ भी किया, बहुत साधना किया, बहुत आराधना किया, बहुत तपस्या किया, इसमें अपने आप कृतकृत हूँ, लेकिन मेरे जीवन में एक तमन्ना रह जाएगी, एक जग भी मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए यही मारिच है, यही स्वभाव है, मेरा जग पूरा कर दीजिए, एक दिन और बचा हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा, गुरु जी आप जग का अनुष्ठान पूरा कराइए ना, हमारे पर जिम्मा छोड़ दीजिए, मैं समझ लूंगा अपने आप में। इस तरह भगवान श्री राम विश्वामित्र बाबा को विश्वस्त करके, संतावना दे करके, और मारी सुबाहु तारका जो थे कहे कि हे मारी, हे सुबाहु, हे तारका, हमारे गुरु जी तुमसे चंदा नहीं मांगते हैं, तुम्हारे खेत में भी नहीं है, तुम्हारे क्षेत्र जमीन में भी नहीं है, हमारे गुरु जी को जब कहे नहीं होने दे दो। तो मारी सुबाहु तारका ने कहा, ए दशरथ के बेटा, इसी भाषा में कहा। उपद्रवकारी नायक जो होता है ना, उसकी भाषा बहुत उपद्रवमय होती है। ए दशरथ के बेटा, और समझिए ना, जिनके नाम लेने के लिए, जिनके नाम लेकर के नाम लेने के लिए देवता लोग तरसते रहते हैं कि उनका भगवान का नाम हमारे जीव पर आ जाए, और जिनको नामों को लेकर के बड़े बड़े साधक अपनी शांति को प्राप्त करते हैं, जिनको नामों को लेकर के जोगी लोग अपने आप में उन परमात्मा के तत्वों को प्राप्त करते हैं, उनको कहता है वो मारी सुबाहु, ए दशरथ का बेटा। वाल्मीकि रामायण में विस्तार से लिखा हुआ है, ए दशरथ का बेटा, इस साधु के कहने में तुम पड़े हो, मेरा धर्म पहले जान लो। मारी सुबाहु ने कहा, मेरा धर्म पहले जान लो। भगवान ने बता दीजिए अपना धर्म।
तो क्या हमारा धर्म है, जो पूजा पाठ धर्म कर्म सब करता है ना, उनको तो हम चबा जाते हैं, खा जाते हैं, अधमोज जा। और जो ऐसे समान जीवन जीने वाला है, गांव के गांव चारों तरफ से घेर करके आग लगा करके शमशान बना देते हैं। हयंत हे दासरथ हे निहाय, हे दशरथ के निहाय, ये मेरा निजी धर्म है। भगवान श्री राम ने कहा, हे राक्षस राज, ठीक ही आप बात कहते हैं, लेकिन आपके विपरीत मेरा धर्म है। जो संत महात्मा संस्कृति का जो अपने आप में अपमान करता है, उसको मैं छोड़ता नहीं हूं, और आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वही भगवान श्री राम क्या किए, मारीच को सुबाहु को आपने सुना ही होगा, मारीच को तो कुछ काम लेना था, इसलिए बाण से मुंह में फेंक दिए कि बाद में से काम लेना था, और सुबाहु का कल्याण कर दिए, त्रैका का कल्याण कर दिए, और राक्षसों का कल्याण कर दीजिए। इसलिए इसी का नाम क्षमा है। वहां पर बांदर भालू पैर लटका करके बैठे थे, उनको देख कर भगवान हंस रहे हैं, कोल बिलों से गले मिल रहे हैं, हमारी सुबाहों को बाणों से अपना उनका कल्याण कर दिया। इसी का नाम क्षमा है। जो हमारी सहजता का, जो हमारी सरलता का, जो हमारी कोमलता का, जो हमारी सरलता का कहीं दुरुपयोग करता हो, मिसयूज करता हो, वहां तो थोड़ा कड़ा होना चाहिए। यही क्षमा का मतलब होता है। यह क्षमा धर्म हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है। इसलिए अगर क्षमा की बात आती है तो पृथ्वी हमें अपने आप में, दत्तात्रेय ने कहा, मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बना करके दुनिया के लोग बताया कि हे दुनिया में रहने वालों, आप उपकार कीजिए, आप उपकार समाज का, राष्ट्र का कीजिए, लेकिन जनाने की कोशिश मत करिए। पृथ्वी माता द्वारा अन्न फल फूल अनेक प्रकार के उपकार के लिए प्राणियों को होता है, ये कभी अपने को जनाती नहीं है कि मेरे कारण ही दुनिया का उपकार होता है। क्योंकि अगर उपकार होगा, उपकार कारण आप सब अपने आप कहेंगे कि मेरे पृथ्वी द्वारा हुआ। इसी तो आप जिसका उपकार करेंगे, किसी को आपने कमर दान दे दिया, ठंडा के समय है, अब आप मत कहते रहे कि हम नहीं देते तो थोड़ी का जान चल जाता है, ये मत कहिएगा, आप कम्बल दान कर दीजिए। अब वो कहेगा कि अमुक जगह में, अमुक गांव में हमको अमुक ने अपने आप हमको कमर दिया था, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो कहेगा अपने आप में। इसलिए क्षमा का मतलब ये होता है कि हम क्षमा करें, हम उपकार करें, हम सत्कर्म करें, लेकिन कहे मत कि हम अपने आप कर रहे हैं। ऐसा करना अगर अब ऐसा क्षमा स्वीकार होता है, हमें शिक्षा प्राप्त होता है, तो पृथ्वी माता से प्राप्त होती है। वही दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, हे जरू, मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बना करके और क्षमा सीख करके, क्षमा धर्म को सीख करके मैंने शांति को प्राप्त किया है। जंगल में अकेले रहते हैं तब आनंद ही आनंद है, और हजारों की भीड़ में रहते हैं तभी मैं अपने को आनंद ही आनंद मानते हैं। हजारों की भीड़ में रहते हैं तो मैं मानता हूं कि परमात्मा के ये पुरस्कार है, ये परमात्मा का उपहार है, परमात्मा के गिफ्ट है, ये सब में परमात्मा है। ऐसा मान करके सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, सब में मैं परमात्मा मान करके मैं आनंदित होता हूं। और अकेले में जो रहता हूं ये मानता हूं कि परमात्मा ने अपने आप में हमें यहाँ पर शांति और आनंद में रहने के लिए एकांत में अपने आप डेरा डाला है। इसी तरह विचार करते हुए समाज में रहिए तो, भीड़ में रहिए तो, एकांत में रहिए तो हमेशा परमात्मा को याद बनाए रखिए, तो आपका हर समय और पल जो मंगलमय हो जाता है। इस तरह से हमारे जदू जी महाराज ने दत्तात्रेय से उपदेश को स्वीकार किया। तो बस अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और पुनः एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कथा केवल कथा नहीं है, धर्म केवल धर्म नहीं है। इन शब्दों को सुनने के बाद, इन कर्मों को करने के बाद हमारा दशा और दिशा दोनों बदल जाता है। अगर कहीं दशा दिशा बिगड़ा हुआ है तो अपना उत्तम हो जाता है, और जो लोग इसको त्याग किया उनका दशा दिशा को बर्बाद होने से, समाप्त होने से कोई रोक नहीं पाया। दोनों उदाहरण मैंने दे दिया। बस इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लो। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो पुनः आज मैं एक बार और याद दिला दूं कि कल यज्ञ समिति के लोगों द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग, बंधु बांधव, माताएं, पुरुष वर्ग 8 बजे प्रातः काल से लेकर के 8 बजे रात्रि तक
जब आपको अपने घर से कामकाज करने के बाद मौका मिलेगा, आप 8 बजे प्रातः काल से 8 बजे रात्रि के बीच में कभी आकर के ये भंडारा का प्रसाद अवश्य आप लोग पालेंगे। कथा प्रवचन तो अपने समय से चलेगा, लेकिन 8 बजे सुबह से 8 बजे रात्रि तक आकर भंडारा का प्रसाद पाने के लिए आप सभी लोग अपने आप जिलावासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी सब लोग सादर आमंत्रित है। सब लोग आकर प्रसाद पालेंगे समय से। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात जघो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी शवत्न्या महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वे निघारा मुमयि घाण सर्वलोकं मयि घाण काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शोधपुण्यं च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्ड प्रशांत्यै मृतजलमला संश्रयामि अमर्यादय शूद्र चलमतिरसोया प्रसवो कृतघ्नो दूरमाने स्मर परवसो वंचन पर निशंसा पापेश कथममितो दुःख जलदे रपारादोत्रेण तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिभात वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गांधी स्वामी महाराज की, धर्माचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की, श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन उत्सव की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री भास्कर। हरि ओम। शांति शांति शांति।